वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2। एफएससी पार्ट 2 में आपके दो पार्ट्स हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 ऑर्गेनिक पोर्शन है, जबकि चैप्टर 7 टू आपके पास 14 ऑर्गेनिक पोर्शन है। नेक्स्ट टू आपके इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल आपके जो है चैप्टर्स हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा न्यू है, डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा आपको ज़रा समझने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ऐसे कहा चैप्टर 7 से स्टार्ट होती है, बट आई हैव रिटन हियर द चैप्टर 8। रीज़न ये है कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर 7 को समझने के लिए, उसको लिए आपको ये पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए चैप्टर 8 की, ये चीज़ समझ लें, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 7 की तरफ चलेंगे ताकि चैप्टर 7 को पढ़ते हुए आपको मुश्किल जो है पेश ना आए। आपके पास सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बेसिक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब है द कंपाउंड्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें कोई चीज़ आपके पास ना हो। फर्स्ट किया मैंने लिखा CH4 मीथेन, इट मीन्स इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। मैं अगर लिखती हूँ C4H10 तो इट मीन दिस कंपाउंड इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हम इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट आ जाता है तो फिर वो हाइड्रोकार्बन प्योर नहीं होगा, वो डेरिवेटिव कहलाता है। एनी हो, वापस आ जाए हाइड्रोकार्बन की तरफ। हाइड्रोकार्बन का आपको पता चल गया कि कंपाउंड्स ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली डिवाइडेड होते हैं दो मेन आपके पास ब्रांचेस में। नंबर 1 इज ओपन चेन और एसाइक्लिक, ठीक है। सेकेंड वन इज योर क्लोज चेन और साइक्लिक। आप देखिए ये एसाइक्लिक है और ये साइक्लिक है, यानी कि जैसे बायोटिक होता है और एबायोटिक, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यानी यहाँ पे चेन अगर आपकी खुली है, उसके एंड्स टर्मिनल्स जो हैं वो ओपन है, जहाँ टर्मिनल साइक्लिक में क्लोज होंगे। ओपन चेन, अब यहाँ पे हमारे पास जो है लाइक आप यहाँ पे आ जाए, ये कंपाउंड है, ठीक, ये आपके पास ब्यूटेन है। इसमें देखें कि ये कार्बन टर्मिनल और ये कार्बन टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, इसलिए हम इसे ओपन चेन कहते हैं, ठीक है। जबकि क्लोज चेन में आप देखें यहाँ पे कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्लोज चेन कहते हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक जो हैं इनको फिर फर्दर हम डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखना कि इसे हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है भरा हुआ, यानी क्यों भरा हुआ, यहाँ से भरे हुए से क्या मुराद है। असल में कार्बन पीरियोडिक टेबल में आपके पास ग्रुप 4 में मौजूद है और ग्रुप नंबर ये वाज़े करता है कि एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 मजीद चाहिए, जितने चाहिए उतने बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन ने चूँकि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसलिए इसके गिर्द 4 और एटम होने चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए। सैचुरेटेड के लिए हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं द हाइड्रोकार्बन विच आर हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब ये देखिए कार्बन और कार्बन के दरमियान में मैंने ये जो बॉन्ड बनाया है ये सिंगल बॉन्ड है, तो इट मीन्स कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। सो हम इसे कहेंगे ये सैचुरेटेड है। अब ये 4 कुछ भी आपके पास एटम्स हो सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। लस हमने चूंकि यहाँ सैचुरेटेड बोला और हाइड्रोकार्बन, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। अनसैचुरेट जो भरा नहीं हुआ, अब भरा नहीं हुआ इट मीन उसकी जो कैपेसिटी है उससे चीज़ कम है। यहाँ पे देखिए कि आपके पास कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड में एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब अगर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास वैलेंसी को पूरा करने के लिए अब कार्बन के पास जो है वो कितने एटम है। अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके गिर्द 1 2 3 एटम मौजूद है, लेकिन बॉन्ड 4 है, ठीक है। अब
एटम तो मैंने कहा अगर सबसे ज़्यादा एटम 4 हो सकते हैं, 4 होता तो ये सैचुरेटेड होता। अब यहाँ पे 4 एटम नहीं है, 4 से कम है इस कार्बन के गेट, सो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो सादा लफ्ज़ों में अनसैचुरेशन की पहचान क्या है कि जहाँ कहीं कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल या एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो वो आपका अनसैचुरेटेड कहलाता है। इस केस में देखें यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल है, बॉन्ड को पूरा करने के लिए वैलेंसी को अगर यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लगा देती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ, तो आप गौर से देखें कि इस कार्बन के गिर्द कितने एटम हैं, यहाँ पे 1 और ये 2, यानी कि ये डायरेक्टली इस हाइड्रोजन से जुड़ा है और डायरेक्टली इस हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है। तो इट मीन इसकी कैपेसिटी तो 4 एटम को रखने की थी, अब कितने एटम हैं, 2 हैं, तो इट मीन ये हाईली अनसैचुरेटेड हो गया। ओके, अब अगर आपके कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसे कहते हैं एल्कीन्स। कीन का मतलब ही आपके पास जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को शो करता है। अच्छा, अब आपके पास है द नेक्स्ट वन इज हियर एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज योर एल्काइन। और एल्काइन में ये मैंने इसे नाम लिखा है इथाइन, वो भी आपको लिखना बाद में समझाऊंगी कि मैंने इसे इथीन क्यों कहा और इसे इथाइन क्यों कहा, राइट। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ की थी आपकी, ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की चलती आ रही है। ठीक, अच्छा, अब इधर आप आ जाएं कि आपके क्लोज चेन और द साइक्लिक आपके पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ध्यान में रखिए, ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ध्यान में रखना, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, सेकेंड इट्स वन। देन आपके पास जो है एलिसाइक्लिक को हम सिंपली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें आप और से देखेंगे क्यों मैंने इसे कहा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे। सेकेंडली इसमें देखिए कि कार्बन कार्बन एंड ज्वाइन है, ये साइक्लिक है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखो कि मैंने ये 3 कार्बन आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। यहाँ पे 6 कार्बन एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन है, नाम आपको मैं देना, ये उसकी नॉमेनक्लेचर डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, अब आपके पास ये एरोमेटिक मैंने लिखा है। एरोमेटिक का मतलब एटलीस्ट 1 बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में एटलीस्ट 1 बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है देन वी विल कॉल इट एज एरोमेटिक। अब बेंजीन क्या है, यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद हैं। अब फर्क क्या है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे अगर आप और से देखें तो आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल है, देन डबल है, फिर कार्बन कार्बन सिंगल, फिर कार्बन कार्बन डबल सिंगल, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसमें ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, यानी कि अगर सिंगल है तो फिर डबल आएगा, फिर अगर सिंगल है तो फिर डबल आएगा, डबल है तो नेक्स्ट सिंगल, फिर नेक्स्ट डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। सो इस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन कहते हैं। अच्छा, बच्चे समझ परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे कहें कि एलिसाइक्लिक है, ये सिंपली आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अगर किसी कंपाउंड में इस किस्म का एक भी स्ट्रक्चर है तो आपने कहना है एरोमेटिक। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है तो सिंपली आप कहोगे दिस आर एलिसाइक्लिक। देखो इस आपके पास कंपाउंड में मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ CH2, आपके पास ये दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल, देन आपके पास फिर डबल बॉन्ड है, देन आपके पास यहाँ पे सिंगल है। तो हेयर अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ तो आप और से देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है ये कंपाउंड जो है आप इसे एरोमेटिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अगर ये सिंगल है डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ऑल्टरनेट नहीं है, ये नहीं है सिंगल के बाद डबल नहीं आ गया, सो ये एरोमेटिक नहीं है, प्लीज टेक केयर।
ये आपके अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, इनमें आपने बहुत ध्यान से जो है इनको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो साइक्लिक है या क्लोज चेन है, हमने उन्हें डिवाइड किया एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो जिनमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और एरोमेटिक क्यों कहा, जिनमें मैंने कहा एटलीस्ट वन बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर शुड बी देयर, राइट। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे हियर फर्दर की जो ओपन चेन और एसाइक्लिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन से हम इसको मजीद आगे तकसीम कर सकते हैं। जब मजीद कहा तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ आपका कि ओपन चेन आपके पास यहाँ पे हेयर कंटिन्यूटी रखेंगे, हम इसे डिवाइड करते हैं स्ट्रेट चेन में, राइट। एंड द नेक्स्ट वन आपके पास जो है दिस वन इज द ब्रांच चेन है। अब स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है, जैसे नाम से वाज़ेह है कि सीधी चेन। सीधी चेन का मतलब है जहाँ कहीं आपको कार्बन कार्बन चेन के अंदर मुड़ना ना पड़े। अच्छा, अब बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे इसमें मैं आपको बताती हूँ कार्बन कार्बन चेन, जैसे ये एक आपने अक्सर लोहे की जंजीर देखी होगी, यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, ये आपका मेन पैसेज है, ठीक है। तो यहाँ ये कार्बन 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 कार्बन, तो आपने ये मेन पाथवे यानी कि कार्बन के पाथवे को देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना होता। अब इस केस में देखिए आपके पास यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, ये स्ट्रेट चेन है। क्यों स्ट्रेट चेन है, क्योंकि अगर हम चेन में यहाँ से बिल्कुल एंटर हुए तो हम सीधे गुजरते गए, हम निकल गए, हमें कहीं मुड़ना नहीं पड़ा। अगर कार्बन कार्बन चेन में आपको कहीं मुड़ना ना पड़े, कोई टर्निंग ऑप्शन यानी मुड़ने की आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, तो हम उसे स्ट्रेट चेन कहते हैं। इस किस्म के कंपाउंड को, ये एक सिंपली मैंने ब्यूटेन लिखा हुआ था, इस फॉर्मूला को कहते हैं ओपन वन, और ये आपका जो है वो आपका कंफाइंड फॉर्म में है, क्लोज फॉर्मूला है, ये ओपन फॉर्मूला है और ये क्लोज। आप CH3 1 2 3 इनको इकट्ठा करके यूँ लिख दें, CH2 इकट्ठा करके लिख दें CH2 CH3, ठीक है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इस कंपाउंड को गौर से देखें, इसमें अगर हम चेन में एंटर हुए, लाइक यहाँ से आप इस कार्बन पे गए, यहाँ से इस कार्बन, यहाँ से इस कार्बन, अब हम जंप तो नहीं कर सकते, कार्बन कार्बन के रास्ते पे चलना है। अब यहाँ से नीचे उतर आए, यहाँ से यूं गए, यहाँ से यूं गए, यूं। अब आप कहें मुड़े तो हैं, लेकिन मुड़े जरूर हैं, कहीं आपके पास ऑप्शन तो नहीं आई। ऑप्शन का मतलब है कि दिस और दिस, ये कर ले या वो कर ले, आपने ऐसा कहीं कतई नहीं किया। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो दिस चेन इज द स्ट्रेट चेन। जहां ऑप्शन मुड़ने की आएगी वो आपकी चेन क्या कहलाएगी, ब्रांच चेन। अब यहाँ पे जैसे ब्रांच चेन है, ब्रांच का मतलब है कि जो डिवाइडेड है, जो हिस्सों में तकसीम है। इस कंपाउंड में देखें आपके पास यहाँ पे आपके टर्मिनल 3 मौजूद हैं। मैं यहाँ से एंटर हो सकते हैं हम चेन में, हम यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से देखो घर के एंटर होने के कोई रास्ता होता है, आप वहाँ से जाते हैं, आप हर जगह से तो नहीं जा सकते। कोई गेट है, बड़ा गेट है, छोटा गेट है, बैक डोर है, फ्रंट डोर है, वॉटएवर, कोई विंडो है। सो यहाँ पे जो अंदर आपके ऑप्शंस हैं कंपाउंड की चेन में जाने के, वो ये हैं। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपना जर्नी, मैं यहाँ से गई तो इस कार्बन पे जाके अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मैं डाउनवर्ड मुड़ जाऊँ, ऑप्शन बी मैं सीधा चली जाऊँ। जब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गई तो मैं कहूँगी कि ये ब्रांचिंग हो गई है, यहाँ पे तकसीम हो गई है। सो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन ब्रांच कहलाएगी। इसे नीचे वाले में देखें, यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है कि मैं अगर कंपाउंड में इधर से गई, एंटर हुई, तो इस कार्बन पे जाके मैं डबल माइंडेड हो गई। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ से ऊपर को जाना है, यहाँ से नीचे को जाना है, या स्ट्रेट जाना है। इट मीन इस मुकाम पे आके आपकी चेन की ब्रांचिंग हो गई। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ब्रांचिंग मौजूद होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, आइसोएल्केन। आइसो का मतलब होता है अलग। आइसो क्यों कहा, इसकी वजह बेटे बता दूं। लाइक आप गए कंपाउंड में, आपने यहाँ पे आपके पास इस कार्बन पे जाके था कि आप नीचे को उतर जाएं। अगर आप नीचे उतर जाते हो तो ये पोर्शन आइसोलेट हो गया, अलग हो गया, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड से दैट दिस वन इज योर ब्रांचिंग। दिस इज ऑल अबाउट द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर फर्दर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे इनके नेमिंग देने के मैथड्स को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।